हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो चलिए आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 840 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करता है जबकि हीटिंग मैक्सिमम रेट पे होती है। एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, और जब हीटिंग मिनिमम होती है तो 360 वॉट कंज्यूम करता है। The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? तो हमें निकालना है करंट और रेजिस्टेंस ईच केस में, मतलब जब हीटिंग मैक्सिमम होगी तब और जब हीटिंग मिनिमम होगी तब। तो दोनों ही केसेस में हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि P इक्वल टू VI, मतलब पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फार्मूले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उस वीडियो में आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, वी नो दैट द पावर इनपुट इज P इक्वल टू VI। अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस। तो करंट यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए करंट I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। ये V जो है P के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों केस का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहला हमारा व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। तो जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पर है तो पावर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 840 वाट, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो बस अब करंट I इक्वल टू होता है P अपॉन V, दैट मीन्स 840 अपॉन 220। ये 0 से 0 कट गया, 2 से हम काटेंगे 11 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 3 जा 33 और यहाँ से आएगा 9, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर आएगा 0, 11 1 जा 11, 9 फिर 88, मतलब ऐसा आ गया 3.818। तो इसको अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लें तो ये 8 हट जाएगा और ये 1 जो है 2 बन जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं राउंड में 3.82 एम्पियर, 3.82 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमसे रेजिस्टेंस भी पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन ओम्स लॉ में हम देखते हैं। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस आ जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। तो V तो हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और I अभी भी हमने निकाला है, तो बस अब यही वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 220 अपॉन 3.82। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो ऊपर हो जाएगा 110, नीचे हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, तो यहाँ से 1 बचा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 1.91। इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.6 ओम। अच्छा, फर्स्ट केस का तो हमने निकाल लिया। अब सेकेंड केस के लिए निकाल लेते हैं जबकि हीटिंग है मिनिमम। तो इसका बी पार्ट निकाल लेते हैं, व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। तो व्हेन heating is at the minimum rate, heating is at the minimum। तो जो हीटिंग मिनिमम में है तो हमारा पावर P कितना है, 360 वॉट, और वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट। ठीक है, तो पहले करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल टू हमारा हो जाएगा P अपॉन V, मतलब 360 अपॉन 220, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 11, ये हुआ 18, मतलब 18 अपॉन 11। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.64 एम्पियर। तो करंट हमारा आ गया 1.64 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। V हमारे पास पता है हमें 220 और I हमने निकाला हुआ 1.64। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 134.15 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। एक फार्मूला हमने ये यूज किया है P इक्वल टू VI, और दूसरा फार्मूला हमने ये ओम्स लॉ वाला यूज किया है V इक्वल टू IR। तो बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, और फार्मूले आपको सारे अच्छे से लर्न होने चाहिए। चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो फार्मूले आपको सारे लर्न रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इसमें हमसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है, और हमें मालूम क्या क्या चीज है, हीट है 100 जूल, रेजिस्टेंस R है 4 ओम, और टाइम T है 1 सेकेंड, और वोल्टेज पूछा जा रहा है। वोल्टेज निकालने के लिए एक फार्मूला है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से।
तो वोल्टेज हम तब निकाल सकते हैं जब हमें करंट भी पता हो और रेजिस्टेंस भी पता हो। तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस तो पता है बट करंट नहीं पता है, तो करंट हम निकालेंगे उस फार्मूले से जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो हम इस फार्मूले को यूज करके करंट निकालेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें H भी पता है, R भी पता है और टाइम T भी पता है, तो हम I निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज पुट करते हैं। H दिया हुआ है 100 इक्वल टू आई स्क्वायर, R दिया हुआ है 4 ओम और टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड मतलब 1। तो हमारे पास ऐसा हो गए 100 इक्वल टू 4 आई स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 अपॉन में आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 4 कितना हो गया 25। आई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, मतलब आई इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमारे पास आई आ गया 5 एम्पियर। तो आई हमको मालूम हो गया, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ दिया हुआ है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो बस अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू हो जाएगा आई है 5 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4, तो V इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो हमसे जो पूछा गया वो निकल आएगा। तो फार्मूले अच्छे से लर्न करके रखो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन 3 है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एक रेडियो सेट है, 60 वॉट उसका पावर है और वो 50 आवर्स तक मतलब 50 घंटे तक चलता है, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, E इक्वल टू P इंटू T। तो पावर दिया हुआ है 60 वॉट और टाइम दिया हुआ है 50 आवर्स। लेकिन वॉट जो है पावर की बहुत ही छोटी यूनिट होती है। जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना होता है तो यूनिट हमेशा किलोवाट में होती है। तो इस 60 वॉट को पहले हम किलोवाट बना लेते हैं। P इक्वल टू 60 वॉट दिया हुआ है, लेकिन इसको हम किलोवाट बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है तो जगह 0.06 किलोवाट। ठीक है, और टाइम हमारे पास है 50 आवर्स, टाइम 50 आवर्स का है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड E इक्वल टू P इंटू T, मतलब 0.06 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 50 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है, लेकिन 2 पॉइंट के पीछे डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, मतलब हमारे पास आ गया 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम यही कर लेते हैं। चलिए ये जगह बना लेती हूँ, यही कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। इस क्वेश्चन में भी एनर्जी निकालने के लिए ही बोला जा रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे E इक्वल टू P इंटू T, बट यहाँ पर पावर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पावर निकालना होगा। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो सब हम लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है I, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है 2 ओम और टाइम दिया हुआ 30 मिनट्स का। ठीक है, तो टाइम का यूज तो हम बाद में करेंगे, पहले पावर निकालेंगे। तो पावर के 3 फार्मूले आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, उनको लर्न करके बिल्कुल आप लोग रखिए। पावर के 3 फार्मूले क्या होते हैं मैं यहाँ तीनों लिख देती हूँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो फार्मूले हम यूज करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल फार्मूला ये है P इक्वल टू VI। ठीक है, उसके बाद P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू I स्क्वायर R, क्योंकि I भी हमारे पास है और R भी है। ठीक है, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, मतलब P इक्वल टू I हमारा है 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 स्क्वायर 25, तो P इक्वल टू 25 इंटू 2 25 और इंटू 2, मतलब आ गया हमारे पास 50 वाट। लेकिन हमें यहाँ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है जो कि किलोवाट में होती है, तो इसलिए वाट को हमें किलोवाट चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसमें हमने किया था। तो हम पावर को किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, 50 अपॉन 1000, तो कितना हो गया 0.05 किलोवाट। पावर को हमने किलोवाट में चेंज किया है, तो टाइम भी हमें आवर में ही चाहिए, और टाइम इसमें दिया हुआ है 30 मिनट, तो टाइम भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 30 अपॉन 60,
मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आवर्स आ गया टाइम। तो अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। P हमारे पास है 0.05 और टाइम है 0.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 25। बट यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा? एक डिजिट ये है और 2 डिजिट ये है, 3 डिजिट के पीछे डेसिमल लगेगा। तो 1 2, अब 3 डिजिट है नहीं तो एक जीरो यहाँ पे रख के ऐसे डेसिमल लगाएंगे, मतलब इतना आ गया 0.025 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 0.025 किलोवाट आवर। सो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी और एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो भी मैं सारे सॉल्व करवाऊंगी। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।